Good morning, my dear students. Please your attention. BSc second year maths paper first में linear algebra में today I will discuss here matrix representation, यानी मैट्रिक्स बनानी है कहाँ से, ऑफ linear transformation and change of basis पार्ट फर्स्ट है आपका। ये मीन्स आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम एक मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे और मैट्रिक्स में फिर जो है सीखेंगे कि बेसिस उसका कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जो है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में वह लेट बी एंड बी डैश बी टू vector space over the same field F such that dimension of V equal to M and dimension of V dash is equal to L। वेक्टर स्पेस हैं तो उनके डायमेंशंस होंगी, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू M और डायमेंशन ऑफ V डैश इक्वल टू M N। Suppose that T from B to B dash, एक T from B to B dash is a linear transformation, linear transformation and B equal to x1 x2 x3 डॉट कहाँ से B x m तक। x m डायमेंशन ऑफ B, तो इसका बेसिस जो होगा तो इस तरह से होगा एंड B डैश y1 y2 y3 yn basis of B and B डैश। बेसिस क्या है आपके, ये बेसिस है आपके B एंड B डैश के। B का बेसिस ये है और B डैश का बेसिस आपका ये है। तो इस तरह से आपके पास ये दो बेसिस दिए हुए हैं, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। अब आपको जो है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में जो है आपके सारे बेसिस हैं। सिंस अब चूँकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये आपका TXN TXN TX2
Tx3 Txn, ये बेसिस इसका क्या कर सकते हैं, बिलोंग्स टू बी डैश। ये जो कि आपकी ये इसकी इमेज हो गई ना Tx1 की इमेज, तो ये यहाँ पे इसका बी डैश के एलिमेंट होंगे सारे आपके। तो Tx1 दीज आर वेक्टर्स कैन बी, अब ये वेक्टर्स जो है these vectors can be, अब इन वेक्टर्स को, ये भी एक प्रकार के वेक्टर्स ही हैं आपके, इन वेक्टर्स को these vectors can be expressed expressed as linear combination, expressed as linear combination of the vectors b dash, इसके b dash में, बी डैश में कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर्स बी डैश ऑफ, अब ये भी कहाँ के हैं, ऑफ बी डैश, यानी इसके जो ये बेसिस है, इसके बेसिस का जो इमेज लिखेंगे वो इसके एलिमेंट्स के आप लीनियर बेसिस में, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। देखिए कहते हैं कैसे, T of x1 is equal to A11 y1, लीनियर कॉम्बिनेशन इसका करना है, और ये y1 ay1 कहाँ के फील्ड के एलिमेंट हो जाएंगे, प्लस A12 y2 प्लस A13 y3 डॉट डॉट A1n yn, क्योंकि y में कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं आपके, yn। सिमिलरली Tx2 A21 y1 A22 y2 प्लस A23 y3 प्लस डॉट डॉट प्लस A2n yn, A2n yn, एंड अब आप लिखेंगे इसको Tx3 इक्वल टू A31 y1 प्लस A32 y2 प्लस A33 y3 प्लस डॉट डॉट प्लस A3n yn। अब आप नीचे ऐसे चले आइएगा, कहाँ तक जाएंगे, xm तक जाएंगे, तो Txm इज इक्वल टू AM1 y1 प्लस AM2 y2 प्लस AM3 y3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, प्लस AM n yn तक जाएंगे, AM yn तक जाएंगे। अब जो है इस तरह से आपने लिखा इसको, और
अब इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसकी, यानी कोफिशिएंट माने गुणांक, तो इसके गुणांक की जो मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ these इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस हैं, इनकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आप बनाइएगा। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं इसको ए आई जे माने A11 ए, इस तरह से आपके पास ये होंगे आपके। तो इसके बाद जो है अब यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल AIJ बिलोंग्स टू F, ये चूँकि कहाँ के एलिमेंट है, सब फील्ड के एलिमेंट है माय डियर। तो अब इसके AIJ तो बनाएंगे इसको, तो कैसे लिखेंगे A11 A12 A13 A14 डॉट A1N, फिर A21 A22 A23 A24 डॉट कहाँ तक जाएंगे आप, यहाँ पे A2N तक जाएंगे। फिर नीचे चले जाइएगा AM1 AM2 AM3 AM4 डॉट कहाँ तक जाएंगे, AM तक जाएंगे। इस तरह से ये आपकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होगी, किसकी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दिस। अब जो है द ट्रांसपोज ऑफ दिस, अब आप मैट्रिक्स इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स के बारे में जानते हो, वैसे यहाँ भी है सेकंड बुक्स में इसमें। तो आपके पास ये देखिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर दिया आपने, अब इसका ट्रांसपोज निकालें। Transpose of this matrix is called the matrix representation is called the matrix representation of linear transformation that is, अब आप इसको ऐसे लिख देंगे A11 A12 A13 डॉट A1N, फिर A21 A22 A23 डॉट A2N। फिर आप इस तरह से चले जाइएगा, इसको लिख देंगे AM1 AM2 AM3 डॉट कहाँ तक, AM तक। इस तरह से ये M/N की मैट्रिक्स आपकी बनेगी, जो आपकी रिप्रेजेंट करती है, आपकी किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से आपके पास
ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हुई आपकी इस कंडीशंस में, और इसको कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ लीनियर जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिव टू बेसिस B and B dash, and it is denoted as T B B डैश, यानी ये B डैश बेसिस B का है और B डैश जो है B डैश बेसिस ये V डैश का है, वेक्टर स्पेस V डैश का है। इस तरह से लिख सकते हैं, और सिंपली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं इस तरह से। और आप जो है अब आपका अगर बेसिस अंडरस्टूड है, बेसिस पर यूजुअल बेसिस है या अंडरस्टूड है, तो आप लिख सकते हैं T ऑफ B। इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन के ये तरीके हैं आपके, इस तरह से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। आइएगा आप देखते हैं, एक एग्जाम्पल से सीखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। Example, find the matrix representation जो है of the linear transformation of the linear transformation T from R square to R cube to R, यानी यहाँ पे वेक्टर स्पेस V क्या दिया है, R स्क्वायर R, यानी V इक्वल टू R क्यूब R दिया है और B डैश इक्वल टू R स्क्वायर R दिया है। इस तरह से आपके ये वेक्टर स्पेसेस दिए हुए हैं। T इक्वल टू दिस गिवन दैट, अब ये मैट्रिक्स किस प्रकार से दी गई है, गिवन दैट T ऑफ x y z इज इक्वल टू T of x y z is equal to x plus y and x plus z। इस तरह से रिप्रेजेंट की गई है मैट्रिक्स आपकी x plus y x plus z फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू R3 R के एलिमेंट के लिए, R3 R के लिए इस तरह से बिलोंग की गई है आपकी। तो ये आपके पास जो है रिलेटिव टू बेसिस, अब इसका क्या है, रिलेटिव टू बेसिस 1 0 एंड 0 1, इस तरह से दो एलिमेंट इसके रिलेटिव टू बेसिस में है। तो आपके पास ये रिलेटिव टू बेसिस दिया है, द यूजुअल बेसिस फॉर R3। अब देखिए इसका तो बेसिस दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका R3 फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। ये T आप 3 डायमेंशंस है, 3 टपल्स है आपका, ये 2 टपल्स है। गिवन दैट, अब रिलेटिव टू बेसिस इसका दिया है लेकिन इसका नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे यूजुअल बेसिस लेंगे आपका
जो है सॉल्यूशन देखते हैं। द यूजुअल बेसिस ऑफ R3R, basis of R3R is क्या बनेगा, आप इसको लिख सकते हैं E1 E2 E3, where E1 equal to 1 0 0, E2 equal to 0 1 0, E3 equal to 0 0 1। ये स्टैंडर्ड बेसिस आपको पता है, इसके पहले डिस्कस किए जा चुके हैं। तो इस तरह से आपने इसका बेसिस लिया और अब आप इनके क्या निकालेंगे, T ऑफ E1, T ऑफ E2 एंड T ऑफ E3 फाइंड आउट करेंगे। T ऑफ ये फाइंड आउट करने के बाद फिर आपके पास देखिए एंड दीज वेक्टर्स आर टू बी एक्सप्रेस, ये जो वेक्टर्स मिलेंगे वही तो बताया गया था कि आप इसके V के जो है इमेज निकालेंगे और इमेज निकालने के बाद फिर इन वेक्टर्स को हम इसके बेसिस के में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो है जो एंड दीज वेक्टर्स, कौन से ये वेक्टर्स, दीज ये वेक्टर्स T1 T2 T3, these vectors can be expressed as linear combination of the basis F1 इक्वल टू, इसको हम ले लेते हैं F1 1 0 एंड F2 0 1। इनके दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में इन एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, इसके लिए सबसे पहले AB belongs to R square is a linear combination of these vectors। आपका अब इन बेसिस को यानी A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर के बेसिस को हम इसके उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो AB इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 0 प्लस बीटा 0 1 0 1। तो A एंड B इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा 0 हो जाएगा आपका, अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये अल्फ़ा इक्वल टू A एंड बीटा इक्वल टू B ही मिल जाएगा आपको, बीटा इक्वल टू B मिल जाएगा। तो जो भी होगा आपका, इसका मतलब लिख सकते हैं हम यहाँ पे AB इक्वल टू A 1 0 एंड प्लस B 0 1। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अब आपके पास देखिए A और B, ये इस तरह से इसको लिखा। अब आपके पास इसको लिख सकते हैं F1 एंड F2, क्या लिख सकते हैं, F1 एंड F2 लिख सकते हैं। इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
क्या नाम दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखिएगा, अब हम निकालेंगे यहाँ पे नाउ यूजिंग द डिफिनीशन ऑफ टी, यानी टी ऑफ E1 इक्वल टू टी ऑफ E1 इक्वल टू, तो टी ऑफ E1 मतलब हुआ टी ऑफ 1 0 0, टी ऑफ 1 0 0, और टी ऑफ 1 0 0 हमारा टी डिफाइन किस तरह से था, इज इक्वल टू x प्लस वाई यानी 1 प्लस 0 एंड x प्लस जेड 1 प्लस 0, चूँकि x जो सिंस टी x y z हमारा डिफाइंड था x प्लस वाई एंड x प्लस जेड, इस तरह से डिफाइंड था हमारा जो है टी। तो ये अब x की जगह पे 1 है और y की जगह पे 0, z की जगह पे 0, तो x प्लस वाई x प्लस 0 1 प्लस 0 एंड 1 x प्लस जेड यानी 1 प्लस जेड, ये इस तरह से मिला। तो आपको मिला, ये मिल गया 1 1, क्या मिल गया, टी ऑफ 1 E1 मिल गया आपको 1 1 मिल गया माय डियर। और 1 1 मिलने के बाद फिर आपके पास देखिएगा, अब ये जो है टी ऑफ 1 1, अब ये टी ऑफ E1 मिल गया आपको, अब देखिए ये ए बी मिला आपको, इस टाइप का मिला ए बी, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको जो है टी ऑफ E1 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 कामा, ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे भी 1 है आपका, तो 1 1 0 प्लस 1 0 1 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब जो है आप T2 निकालेंगे, TET निकालेंगे, TE2, तो TE2 क्या था हमारे पास, T 0 1 0 था, ये आपका TE1 मिला। अब यहाँ पे TE2 निकालेंगे, तो TE2 क्या निकलेगा, x प्लस वाई यानी 0 प्लस 1 एंड x प्लस जेड 0 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 1 0, ये b क्या मिल गया 1 0, यानी a बराबर 1 मिला और b बराबर 0 मिला। दिस इज आल्सो रिटेन हियर, इसको कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 माने 1 1 0 एंड प्लस 0 0 1, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये T2 हो गया माय डियर। फिर अब T3 देखते हैं, तो TE3 कितना था, 0 0 1 मिलेगा आपको। यहाँ पे इसको लिखेंगे तो यह अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो x प्लस वाई यानी 0 प्लस 0 0 प्लस 0, एंड इसको यूज करेंगे तो ये जो है 0 x प्लस जेड 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे a बराबर 0 है और b बराबर 1 है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 1, तो इस तरह से इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे माय डियर। ये अब TE1 TE2 के जो आपके जो कॉफिशिएंट थे, आपको बताया गया था मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनके जो कॉफिशिएंट थे, तो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कॉफिशिएंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, इसमें देखिए ये आपके पास हो गया 1 1, क्या हो गया 1 1 मिल गया आपको। फिर आपको सेकंड क्या मिलेगा 1 0 1 0 मिलेगा। फिर थर्ड क्या मिलेगा 0 1, इस तरह से आपकी ये
कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार हो गई। अब इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को यानी AIJ इज इक्वल टू, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आप क्या कर दें, ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज ऑफ दिस, यानी AIJ का क्या निकाला, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज आप इक्वल टू दिस निकालेंगे तो मिल जाएगी 1 1 0 एंड 1 0 1। ये आपकी मैट्रिक्स यानी कि दिस इज ए, आपकी मैट्रिक्स क्या बन गई, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमारी ये मैट्रिक्स बनी आपकी। और जो है रिलेटिव टू द बेसिस, गिवन बेसिस, यानी इसको लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो रिटन हियर, T ऑफ B एंड B डैश इज इक्वल टू 1 1 1 0 0 1। इस तरह से आप इसको मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे माय डियर। जो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ गया होगा, और फिर से जो है नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।